Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 6 लालच बुरी बला पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस का पृष्ठ संख्या 34 खोलेंगे। वहाँ है पाठ 6 लालच बुरी बला। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लालच क्या होती है, बुरी बला होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, जो हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। यह कहानी एक लोभी राजा के बारे में है जो अधिक से अधिक सोना पाने के चक्कर में स्वयं को मुसीबत में डाल लेता है। सोना, यहाँ पर सोने का मतलब वो सोने वाला सोना नहीं है। सोने का मतलब होता है स्वर्ण, जिससे कि जेवर या गहने बनाए जाते हैं। तो लोभी राजा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना पाने के चक्कर में मुसीबत में पड़ गया है। तो आइए जानते हैं राजा के अत्यधिक लोभ का क्या परिणाम निकलता है। बहुत समय पहले मगध देश में विक्रमादित्य नाम का राजा राज करता था। क्या नाम था राजा का? विक्रमादित्य। कहाँ का राजा था? मगध का। विक्रमादित्य बहुत लालची था। कैसा राजा था वो? बहुत लालची। उसे केवल 2 ही चीज़ों से प्यार था। एक थी उसकी बेटी फूल कुमारी और दूसरा था सोना। वही सोना जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिससे गहने या जेवर बनाए जाते हैं। राजा विक्रमादित्य दिन रात सोना इकट्ठा करने के सपने देखा करता था। कौन से सपने देखता था वो? सोना इकट्ठा करने के। बेइंतहा खजाना होने पर भी राजा को संतोष नहीं था। बेइंतहा अर्थात बहुत सारा, और खजाना हीरे जवाहरात मोती सोना, तो उसके पास बहुत सारा खजाना था, लेकिन फिर भी राजा को क्या नहीं था? संतोष नहीं था, अर्थात संतुष्टि नहीं थी। एक दिन राजा अपने खजाने में रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों की गिनती कर रहा था। क्या कर रहा था वो? अपने खजाने में रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के गिन रहा था। तभी वहाँ खजाने में रोशनी हो गई। क्या हुई? रोशनी हुई और एक देवी प्रकट हुई। तो कौन प्रकट हुआ? एक देवी प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम तो बहुत अमीर राजा हो। तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना मौजूद है। यहाँ पर मौजूद के नीचे आप पेंसिल से रेखा खींचेंगे। मौजूद अर्थात स्थित है, उपस्थित है। उसके पास क्या है? बहुत सारा सोना है। राजा ने मुंह लटकाते हुए कहा। अब जैसे ही देवी ने उससे कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना है, लेकिन फिर भी राजा का क्या हुआ? मुंह लटक गया, अर्थात वो दुखी हो गया। और फिर क्या बोला उसने? नहीं, मेरे पास इतना धन कहाँ, ये तो बस थोड़ा सा ही है। तो देवी ने हैरान होते हुए कहा। अब इतना सारा धन होने के बाद भी राजा ने क्या कहा कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही धन है। तो देवी ने हैरान होकर, आश्चर्य में आकर के क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें इतने सारे धन से भी संतुष्टि नहीं है। यहाँ आप संतुष्टि के नीचे रेखा खींचेंगे बच्चों। संतुष्टि अर्थात संतोष। तो हैरान हो गई देवी और क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें इतने सारे धन से भी संतोष नहीं है, बोलो तुम्हें कितना धन चाहिए? देवी ने फिर क्या कहा उससे कि तुम्हें और कितना धन चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा सोना हो। क्या हो उसके पास? सबसे ज़्यादा सोना। इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को भी स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। तो राजा विक्रमादित्य ने क्या वरदान मांगा देवी से कि वो जिस भी वस्तु को, वस्तु अर्थात जिस भी चीज़ को स्पर्श, स्पर्श अर्थात छुए। तो यहाँ स्पर्श के नीचे रेखा खींचेंगे। तो जैसे ही उसने क्या कहा कि मैं जिस भी वस्तु को या जिस भी चीज़ को छू लूँ वह सोने की हो जाए। देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह से जिस वस्तु को भी तुम स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी। क्या हो जाएगा?
तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो कैसी हो जाएगी, सोने की हो जाएगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। यहाँ अंतर्धान के नीचे पेंसिल से रेखा खींचेंगे बच्चों। अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। तो देवी जो है राजा को वरदान देकर के वहाँ से क्या हो गई, गायब हो गई। उस रात राजा विक्रमादित्य को खुशी के कारण नींद नहीं आई। अब उसे इतना बड़ा वरदान मिला था देवी से, तो वो इतना खुश था कि खुशी के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह वह जल्दी उठ गया। अब नींद नहीं आई तो क्या हुआ, वो सुबह जल्दी उठ गया और उठकर उसने जैसे ही अपने पलंग को हाथ लगाया, किसे हाथ लगाया उसने, पलंग को हाथ लगाया, वो सोने का हो गया। जैसा कि देवी ने उसे वरदान दिया था कि वो जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वो सोने की हो जाएगी, तो उठते ही उसने सबसे पहले किसे हाथ लगाया, पलंग को हाथ लगाया, और पलंग कैसा हो गया, सोने का हो गया। फिर उसने कुर्सी को हाथ लगाया, वह भी सोने की हो गई। अब तो राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। प्रसन्नता अर्थात खुशी। तो जब जैसे जैसे वो हाथ लगाता गया चीज़ें सोने में बदलती गईं और उनको देख करके वो बहुत खुश होने लगा। वह खुशी के मारे नाचने और उछलने कूदने लगा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ उद्यान में गया। उद्यान के नीचे पेंसिल से रेखा खींचेंगे बच्चों। उद्यान अर्थात बगीचा। तो क्या हुआ, वह खुशी के मारे पागल हो गया और पागलों की तरह दौड़ता हुआ कहाँ चला गया, उद्यान में चला गया। और सबसे पहले उसने आम के पेड़ को स्पर्श किया। क्या किया उसने, आम के पेड़ को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही पूरा पेड़ सोने का बन गया। कैसा बन गया, सोने का बन गया। अब उस पर सोने के आम लटक रहे थे। फिर राजा ने दूसरे वृक्ष को स्पर्श किया और वह भी सोने का हो गया। इसी तरह वह सब पेड़ पौधों को एक एक करके स्पर्श करता गया। जिस भी पेड़ को राजा स्पर्श करता वह सोने का हो जाता। तो वरदान की वजह से वो जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन पेड़ पौधों को स्पर्श करता गया वो सभी चीज़ें किस में बदल गईं, सोने में बदल गई। देखते ही देखते पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, डालियाँ और फल इत्यादि सभी सोने के हो गए और चमाचम चमकने लगे। अब सोने के हुए हैं तो सोने की चीज़ कैसी होती है, चमकती है। तो सारी चीज़ें सोने में बदल गईं और वो सभी क्या है, चमकने लगी। इस प्रकार पूरा उद्यान ही सोने के उद्यान में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित अर्थात बदल गया। तो इस प्रकार सारा उद्यान सोने में बदल गया। राजा विक्रमादित्य की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। वो तो खुशी के मारे पागल हो रहा था। अब उसके पास सोने का अपार भंडार था। अपार के नीचे अंडरलाइन करेंगे, रेखा खींचेंगे बच्चों। अपार यानी कि बहुत सारा उसके पास सोना हो गया था। यह सब करते करते दोपहर हो गई। क्या हो गया, दोपहर हो गई। अब राजा थक गया था। अब सुबह से जब से वो उठा वो हर वस्तु को सोने में बदलने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो थक गया। दिन भर दोपहर हो गई, थक गया। थकान और भूख प्यास से वो बेहाल था। बेहाल अर्थात बुरी हालत थी। अब सुबह से उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, थक भी गया था। तो भूख प्यास के मारे उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में लौट आया। अब जब वो थक गया था तो क्या किया उसने, अपने राजमहल में लौट आया और आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दासी ने उसके आगे पकवानों से सजी भोजन की थाली और पानी रख दिया। अब क्योंकि उसे भूख लग रही थी तो वो खाना खाने आया था, तो दासी ने उसके सामने पकवानों से भरी हुई थाली और पानी रख दिया। राजा ने जैसे ही थाली में रखे भोजन को हाथ लगाया, सारा भोजन सोने में परिवर्तित हो गया। क्योंकि जैसे कि उसे देवी ने वरदान दिया था, जिस भी चीज़ को वो छू रहा है वो सोने की हो गई है। तो जैसे ही उसने थाली में रखे भोजन को छुआ वो भी कैसा हो गया, सोने का हो गया। सोने की पुरियाँ, सोने की सब्जियाँ, सोने के दाल चावल, सोने की मिठाइयाँ, सोने का पानी, सब कुछ सोने का। तो थाली में रखी सब चीज़ें क्या हो गई, सोने की हो गई। राजा भूख प्यास से व्याकुल था, मतलब परेशान था, लेकिन वह कुछ भी नहीं खा सका। क्यों नहीं खा सका,
क्योंकि जैसे ही उसने सारी चीज़ों को छुआ सब सोने की, अब सोने की खाना थोड़ी, सोने का खाना थोड़ी खा सकता है वो। अब वह बहुत घबरा रहा था क्योंकि अब वो भूख प्यास से परेशान है, खा भी नहीं सकता, क्या करे, घबराहट होने लगी। तभी वहाँ उसकी बेटी फूल कुमारी खेलती खेलती आई। कौन आई? फूल कुमारी, उसकी बेटी, और बोली, पिताजी क्या हुआ? यह सुनते ही राजा ने उसने अपने गले से लगा लिया। अब बेटी आई है, वो बहुत परेशान था और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो उसने उसे देखते ही गले से लगा लिया। राजा के स्पर्श करते ही फूल कुमारी सोने में बदल गई। क्या हुआ फूल कुमारी के साथ? जैसे ही राजा ने उसे स्पर्श किया वो सोने में बदल गई। अब राजा के सब्र का बांध टूट गया। अब वो बेसब्र हो गया, बहुत परेशान हो गया। न उसे खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी सोने की हो गई है। वह जोर जोर से रोने लगा। राजा को इतना दुखी देखकर देवी को दया आ गई। अब राजा अपनी बेटी के लिए इतना दुखी था, इसलिए क्या हुआ, देवी को भी उस पर दया आ गई। वह राजा विक्रमादित्य के सामने फिर प्रकट हुई, वो फिर से आई। देवी को देखते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। क्या कहा उसने? कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। देवी ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें अब सोने से प्रेम नहीं रहा? क्योंकि उसे सोने से बहुत प्यार था, इसीलिए उसने देवी से वरदान मांगा था। तो देवी ने भी उससे कह दिया कि अब तुम्हें सोने से प्रेम नहीं रहा, प्यार नहीं रहा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ क्षमा के नीचे रेखा खींचेंगे, क्षमा अर्थात माफ कर दीजिए। अब मेरी समझ में आ गया है कि मनुष्य का काम सोने के बिना चल सकता है, लेकिन रोटी और पानी के बिना नहीं। अब राजा क्या समझ गया था कि सोने के बिना तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसे खाना और पानी ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकता। मैं अब लालच नहीं करूँगा। क्या कहा उसने? कि अब वो लालच नहीं करेगा। मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान अर्थात कीमती वस्तु, मेरी बेटी भी सोने की हो गई है। सबसे कीमती वस्तु क्या थी उसकी? उसकी बेटी, और वो भी कैसी हो गई थी? सोने की। कृपया आप अपना वरदान वापस लेकर मेरी बेटी को पहले की तरह सामान्य कर दीजिए। क्या कहा उसने? कि आप मेरा वरदान जो है आपने दिया वो वापस ले लीजिए, ताकि मेरी बेटी वापस कैसी हो जाए? पहले की तरह ही हो जाए। देवी ने एक पात्र में जल लेकर सब चीज़ों पर छिड़क दिया। पात्र अर्थात बर्तन। उन्होंने एक बर्तन में जल लिया और सारी चीज़ें जो सोने में परिवर्तित हो गई थी उन सब पर छिड़क दिया। सभी वस्तुएं अपने पुराने रूप में आ गईं। क्या हुआ? जैसे वो जल छिड़का, वरदान खत्म हो गया और सभी वस्तुएं पुराने रूप में आ गई। फिर देवी अंतर्धान हो गई, अर्थात फिर से देवी गायब हो गई। राजा विक्रमादित्य अब प्रसन्न था। क्या था वो? बहुत प्रसन्न, खुश था। अब उसका सोने के प्रति लालच खत्म हो गया था। तो अब उसे समझ में आ गया था कि ज़्यादा सोने का लालच करने से उसे सिर्फ मुसीबत ही मिली। कैसे मिली? कि उसकी बेटी भी जो है वो सोने में परिवर्तित हो गई थी। तो अब उसे समझ में आ गया था कि लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, राजा विक्रमादित्य किस देश पर राज करता था? हमने पढ़ा था बच्चों कि वो किस देश पर राज करता था। उत्तर है मगध। प्रश्न 2, खजाने का धन गिनते समय अचानक कौन प्रकट हुआ? तो जब राजा खजाने का धन गिन रहा था तो उस धन में से कौन प्रकट हुआ था? देवी। तो यहाँ हम लिखेंगे देवी। प्रश्न 3, राजा विक्रमादित्य को संतोष क्यों नहीं था? उसने कहा था कि उसे संतोष नहीं है अभी भी। क्यों नहीं था? क्योंकि वह दिन रात सोना इकट्ठा करने के सपने देखता था। कौन से सपने देखता था? सोना इकट्ठा करने के। प्रश्न 4, देवी को
किस बात पर हैरानी हुई? तो जब देवी प्रकट हुई और वो राजा से बात कर रही थी तो उसे किस बात पर हैरानी हुई थी? कि राजा संतोषी नहीं था। इतना सारा धन और इतना सारा सोना होने के बाद भी उसे संतोष नहीं था। प्रश्न 5, राजा ने देवी से वरदान में क्या मांगा? तब देवी ने राजा को वरदान दिया था और उसने वरदान में क्या मांगा? कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। क्या वरदान मांगा? कि वो जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वो सोने की हो जाए। प्रश्न 6, राजा की बेटी का नाम क्या था? तो राजा की बेटी का नाम क्या था? फूल कुमारी। अब हम पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे बच्चों। वहां पर हमें मिलेंगे सही प्रश्नों के अब हम पृष्ठ संख्या 39 पर आएंगे बच्चों। वहां हमें मिलेंगे पठित गद्यांश के प्रश्न। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं और उन प्रश्नों के साथ कुछ विकल्प भी दिए हैं। आपको सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, रिक्त स्थान मगध पर राज करता था। तो मगध पर कौन राज करता था? विकल्प 1 राजा भीमसेन, विकल्प 2 राजा विक्रमादित्य और विकल्प 3 राजा चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर है विकल्प 2 राजा विक्रमादित्य। तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, राजा विक्रमादित्य खजाने के पास बैठा क्या कर रहा था? विकल्प 1 उसे लोगों में बांट रहा था, विकल्प 2 उसे वहां से हटा रहा था, विकल्प 3 उसे गिन रहा था। तो सही उत्तर है विकल्प 3 उसे गिन रहा था। तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, राजा ने उद्यान में जाकर क्या किया? विकल्प 1 पेड़ पौधों को स्पर्श किया, विकल्प 2 फल तोड़े और विकल्प 3 टहलने लगा। तो वो क्या करने लगा था? पेड़ पौधों को स्पर्श करने लगा था। तो सही उत्तर है विकल्प 1 पेड़ पौधों को स्पर्श किया। हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, राजा ने अपनी बेटी को स्पर्श किया तो क्या हुआ? विकल्प 1 वह गायब हो गई, विकल्प 2 वह सोने की हो गई और विकल्प 3 वो बाहर भाग गई। तो जैसा कि वरदान मांगा था राजा ने कि जिस चीज को वो स्पर्श करे वो सोने की हो जाए, तो जब उसने अपनी बेटी को स्पर्श किया तो क्या हुआ? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 वह सोने की हो गई। तो हम विकल्प 2 के सामने सही का निशान लगाएंगे। अब पृष्ठ संख्या 39 पर ही हम देखेंगे बच्चों। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं और उसके नीचे आपको कुछ जगह दी है लिखने के लिए, जहां आपको लिखना है कि ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है। ठीक है, तो क, तुम तो बहुत अमीर राजा हो। तो ये किसने कहा था? देवी ने। किससे कहा? विक्रमादित्य से। तो यहाँ हम क्या करेंगे? देवी ने विक्रमादित्य से। जगह आपको दी है, किसने कहा के नीचे हम लिखेंगे देवी ने और किससे कहा के नीचे लिखेंगे विक्रमादित्य से। ख, मैं जिस वस्तु को भी स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? विक्रमादित्य ने। किससे कहा? देवी से। तो हम यहां लिखेंगे विक्रमादित्य ने देवी से। ग, मुझे सोना नहीं चाहिए। ये वाक्य किसने कहा था? विक्रमादित्य ने देवी से। ग, क्या तुम्हें अब सोने से प्रेम नहीं रहा? ये वाक्य किसने कहा बच्चों? देवी ने। किससे कहा? विक्रमादित्य से। अब हम इस पाठ के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 3 जो पृष्ठ संख्या 40 पर है। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। सही वाक्य के सामने आपको हाँ लिखना है और गलत वाक्य के सामने नहीं। वाक्य क, राजा विक्रमादित्य बहुत लालची था। तो ये वाक्य सही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे हाँ। प्रश्न ख, राजा विक्रमादित्य दिन रात सोना इकट्ठा करने के सपने देखता था। ये वाक्य भी सही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे हाँ। ग,
राजा ने देवी से कोई वरदान नहीं मांगा। तो ये गलत वाक्य है बच्चों, क्योंकि राजा ने देवी से वरदान मांगा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। घ विभिन्न वस्तुओं को सोने में परिवर्तित होता देखकर राजा खुश था। तो ये भी सही है, क्योंकि जब उसने एकदम से देखा कि सभी चीजें जो वो स्पर्श कर रहा है वो सोने में बदल रही है, तो उसे देख करके वो खुश हुआ था। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हाँ। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में हम सबसे पहले देखेंगे नवीन शब्द। पहला शब्द है खजाना, दूसरा शब्द है मौजूद, तीसरा शब्द है संतुष्टि, चौथा शब्द है स्पर्श, पांचवा शब्द है अंतर्धान, छठा शब्द है उद्यान, सातवां शब्द है अपार और आठवां शब्द है क्षमा। तो ये थे नवीन शब्द। अब हम शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी दिए हैं। पहला शब्द हमें दिया है संतोष। संतोष का अर्थ है संतुष्टि। दूसरा शब्द हमें दिया है वस्तु। वस्तु का अर्थ होता है चीज। तीसरा शब्द है प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। चौथा शब्द है बेहाल। बेहाल का अर्थ होता है बुरी हालत। पांचवा शब्द है मूल्यवान और मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। अब हम इस पाठ के कुछ लिखित प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 1 है, राजा विक्रमादित्य को कौन सी दो चीजों से प्यार था? तो हमने पाठ में पढ़ा था बच्चों कि दो चीजें ऐसी थी जिससे उसे प्यार था। तो उत्तर देखते हैं कि वो चीजें कौन कौन सी थी। राजा विक्रमादित्य को अपनी बेटी फूल कुमारी और सोने से प्यार था। तो किस किस से प्यार था उसे? अपनी बेटी फूल कुमारी और सोने से। प्रश्न 2, देवी ने राजा विक्रमादित्य को वरदान देते हुए क्या कहा? तो उत्तर देखते हैं। देवी ने राजा विक्रमादित्य को वरदान देते हुए कहा कि कल सुबह से जिस वस्तु को तुम स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी। तो क्योंकि राजा ने वरदान में यही मांगा था कि वो जिस भी वस्तु को स्पर्श करे वो सोने की हो जाए, तो देवी ने उसे वो वरदान दे दिया। प्रश्न 3 देखते हैं। देवी ने सभी वस्तुओं को उनके पुराने रूप में लाने के लिए क्या किया? तो जैसे जैसे विक्रमादित्य चीजों को छूता गया वो चीजें सोने में बदलती गई और अंत में उसने अपनी बेटी को छुआ तो उसकी बेटी भी सोने में बदल गई थी। इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने देवी से वरदान वापस लेने के लिए कहा था। तो देवी ने क्या किया? देवी ने सभी वस्तुओं को उनके पुराने रूप में लाने के लिए एक पात्र में जल लेकर सब चीजों पर छिड़क दिया। तो क्या किया उन्होंने? एक पात्र में, पात्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? बर्तन। तो उन्होंने एक बर्तन में जल लिया और जल लेकर कर सभी चीजों पर छिड़क दिया। अब हम देखते हैं बच्चों ख प्रश्न, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपको उन शब्दों से वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहला शब्द है सुबह। वाक्य है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा शब्द है उद्यान। वाक्य है उद्यान में सुंदर फूल हैं। तीसरा शब्द है लालच। लालच करना बुरी बात है। और चौथा शब्द है हैरान। बिजली चमकते देखकर बालक हैरान हो गया। तो ये थे बच्चों कुछ शब्द और उनके वाक्य। यहाँ जरूरी नहीं बच्चों कि आप यही वाक्य बनाएं, आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, परंतु उस वाक्य में वह शब्द आना जरूरी है और वाक्य सही होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।